हाँ दोस्तों, कैसा रहा आपका पूसा मेला का एक्सपीरियंस। मेरे कुछ अच्छे भी रहे कुछ ख़राब भी रहे। जो ख़राब रहे वह सीड डिस्ट्रीब्यूशन में मिस मैनेजमेंट को लेकर हुए। वाह, इतनी किसानों को कई कई घंटे तक इस कड़ी धूप में भी रहना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? इतनी भागदौड़ मच गई। जो उसके सीड डिस्ट्रीब्यूशन के एजेंट थे, साइंटिस्ट सर, उनको इतनी अफरा तफरी देख कर उन्हें बेहोश तक हो गए, उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना। आखिर ऐसा हुआ क्यों, आइए जानते हैं। भाई ये इस फोटो को देखिए। इस फोटो में क्या है, आपको पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहा होगा कि पहले किसानों को जो पूसा की बासमती की नई 3 किस्में आई है, उसमें हर किसान को 10 केजी दिया जाएगा। बाद में उस पर टेपरिंग मैपिंग करके उसको 5 केजी कर दिया गया। असली प्रॉब्लम यहीं पे हुई। और कोई भी बासमती या किसान है, उसको कम से कम 20 केजी का बीज चाहिए। तो वो क्या करता, 5 केजी का बीज लेता, फिर बाहर निकलता, फिर घूस कर फिर लेता। तो ऐसे करते करते उसको अब एक ही किसान बार बार वहाँ पर जाएगा, रिपीट करेगा। तो वो ऐसे वो पूरा वो भगदड़ हो गया। पूरा लोगों जो बीज 3 दिन चलने चाहिए थे, वो एक ही दिन में ख़त्म हो गया। एंड इवन पूरी रात 10 बजे तक वो बीज बिक्री हुई थी। और इतनी मिसमैनेजमेंट हुई कि पूरी वो जो काउंटर की जो बैरिकेडिंग होती है, 1 दूसरे नंबरिंग की जाती है, उसको किसानों ने तोड़ दिया। क्योंकि भाई इतनी गुस्से थी इस मैनेजमेंट को लेकर। बाद में जो काउंटर के बगल में जो सड़क जाती है, उस पर ऐसे फिर ऐसे उस पर टेबल बिछा कर ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो ऐसा क्यों, मतलब आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि हाँ ये बासमती किस्में 1847 ये इतनी सुपर हिट है कि लोग आएंगे और इसको लेके ही जाएंगे। भाई इसके बस इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 4,000 रुपये क्विंटल थी। और संस्थान को अनुमान था कि भाई बीज ऐसा नहीं है कि संस्थान के पास बीज नहीं है। वो रिसर्च फार्म के साथ साथ बाद में उन्होंने जब देखा कि इतनी मिसमैनेजमेंट हो रही है कि लोग घंटों की लाइन में रहे, तब उन्होंने रातों रात जो उसके करनाल में जो उनका सीड डिवीज़न है, वहाँ से उसको रातों रात मंगाना गया। तब फिर आगे मेला में वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो पहला ये सीड्स को लेकर जो मिसमैनेजमेंट हुई वो। और दूसरा, पूसा मेला में एक चीज़ देखा जा रहा है कि प्राइवेट जो कंपनीज है वो इससे दूरी बना रहे हैं। ऐसा मैंने ये देखा। इसका कारण क्या है? पहला, उन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन एरिया दिया नहीं जाता है। हमने देखा केवल मशीन बस ऐसे ही खड़ा रख दिया जा रहा है। अब जब तक मशीन को ऑपरेट नहीं होगा, मशीन को कहीं चलाया नहीं जाएगा खेत में, तब तक कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। एक तो ये चीज़ होना चाहिए। और क्या पूसा संस्थान ने किसानों को रहने की व्यवस्था कराई थी? हाँ, कराई थी। मैं भी खुद रुका था। और देखिए, संस्थान की एक अपनी कैपेसिटी, उसके बावजूद भी जो किसान वहाँ रुकना चाहते थे उनके लिए व्यवस्था कराई गई थी। इवन पूसा संस्थान के पास अगर व्यवस्था का अभाव हो गया था, पूरी कैपेसिटी भर गई थी, तो संस्थान के बाहर कुछ धर्मशाला है, उसमें भी पूसा संस्थान ने सभी लोग के रहने की व्यवस्था कराई थी। इसके लिए पूसा संस्थान को थैंक यू तो बनता है। और उम्मीद है ये दो चीज़ें हैं। और पहला, ये मेला आयोजित क्यों कराया जाता है? यह सबसे अच्छा तरीका है कि वैज्ञानिक अपनी रिसर्च किसानों तक पहुंचा सके। इसमें मैंने 3 संस्थानों का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका है वो पूसा संस्थान का है कि पूसा संस्थान मेला आयोजित करती है साल में। मेले में ही वो सीड काउंटर्स को लगाती है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, बस आप आइए और लेकर चले जाइए। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन थोड़ा सा काउंटर पर इसको बढ़ाना चाहिए था। बहुत काउंटर्स होते हैं कम, किसान होते हैं हज़ारों की संख्या में, और एक तो कड़ी धूप, बहुत समय लगता है, किसानों को कई घंटे इसी में बर्बाद हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और देखना होगा, जो पूसा संस्थान ने जो बीज बिक्री का टाइमिंग किया, अरे आराम से आप 8-9 बजे चालू कर दें, 11-12 बजे जब तक उद्घाटन नहीं हुआ तब तक सीड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू नहीं किया गया, जब तक मंत्री जी ने उद्घाटन नहीं किया। और जो उतने घंटों पहले आ गए हैं वो वहीं पर धूप वही तब मुझे बीज मिले। मैं आपको सीड डिस्ट्रीब्यूशन का 3 ICAR इंस्टीट्यूट का जो उनका शेड्यूल है उस पर बात कर रहा हूँ। पहला तो पूसा संस्थान का, दूसरा एक संस्थान है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करना, जिसे IIWDR बोलते हैं। और गेहूँ के मामले में बहुत अच्छा संस्थान, बहुत सुपर डुपर हिट आ रही थी रिलीज पर। उसका क्या तरीका है, उसने एक अपनी जो उसकी अपनी जो वेबसाइट है उस पर वो ऐसे
रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसानों को, पेमेंट लेते हैं और एक दिन डिसाइड कर देते हैं लोग, इस दिन पंजाब के किसान के लोग आएंगे, इस दिन हरियाणा के लोग, इस दिन उत्तर प्रदेश के लोग आके ले जाएंगे। एक ये तरीका है। एक तीसरा तरीका और हुआ जो इस बार शाहजहाँपुर में जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है उसने एक तरीका यह अपनाया, उसने भी मेला आयोजित कराई और उसने एक ऐसा सिस्टम निकाला कि जिसको भी बीज चाहिए, जिसे मिनी सीड किट बोलते हैं, आप जो उसकी संस्थान है यूपी केंद्र गवर्नमेंट की, उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए, पेमेंट करिए। और इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, लोग किसानों के पैसे कट गए लेकिन उसकी नंबर ही नहीं है। तो जो मुझे लगता है जो सबसे अच्छी व्यवस्था है वो पूसा संस्थान की व्यवस्था है, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए और किसानों को जो आराम से दिया जाए। धन्यवाद।